Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir. Today we are going to see the subjects accounts, unit number 5, admission of a partner for the 12th Commerce English medium. This is lecture number 30, episode 2. Okay, episode 2 है ना. तो लेक्चर नंबर 30 जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश्ड. ओके, तो ये है लेक्चर नंबर 30 एपिसोड 2. ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक सम लिया था, इलस्ट्रेशन लिया था, उसके सिर्फ जर्नल एंट्रीज देखी थी. आज हम देखेंगे कि किस तरह से अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. हमें वो पूरा सम फिर से रीड करना है और सम रीड करने के बाद में हमें टिक मार्क्स करते हैं. ओके, तो सम हमने रीड किया हुआ था. हेडलाइन में रीड कर रहा हूँ सिर्फ अभी. Patel and Shah are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The balance sheet of their firm as on 31st/3/16 was as under. अब डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ एडजस्टमेंट्स पे. एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%. तो टिक मार्क करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%. मशीन पे टिक करना है. फर्नीचर इज वैल्यूड एट 60,000. ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, इन पे टिक मार्क करना है. तो चलो टिक मार्क करें. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर हो गया टिक मार्क. ओके, चलते हैं आगे. फिर मोटर कार इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. मोटर कार पे टिक करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी कैप्ट 5,000. मतलब डेटर पे टिक करना है. तो मोटर कार और डेटर्स. ओके, सो मोटर कार एंड डेटर्स, ये हो गया टिक मार्क. फिर पैटर्न्स आर वैल्यूलेस. तो पैटर्न्स पे टिक मार्क करना है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो मिलेगा ही नहीं कि पैटर्न्स आर वैल्यूलेस. देख लेते हैं पैटर्न्स. यस, ये भी है पैटर्न्स. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखो लोन की इफेक्ट तो वैसे अलग से दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको टिक करना हो तो आप कर सकते हो. ओके, चलो आगे. देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर टू बी पेड 10% लेस. तो क्रेडिटर पे टिक मार्क करना है और बिल्स पेएबल पे टिक मार्क करना है. सो लेट्स डू टिक मार्क. ये क्रेडिटर्स पे टिक मार्क कर दिया, बिल्स पेएबल पे टिक मार्क कर दिया. आगे चलते हैं. फिर है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000. मैं 9 नंबर का रीड कर रहा हूँ. ये आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है. ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट बाई 30,000. आउट ऑफ दिस 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर. इसका भी आपको बैलेंस शीट में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है. चलो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. आज हम ना जनरल एंट्रीज नहीं देखेंगे क्योंकि जनरल एंट्रीज तो हमने ऑलरेडी कर ली है. मैं जनरल एंट्रीज पे आज के दिन के लिए सिर्फ क्रॉस कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि आज हम जनरल एंट्रीज नहीं देखने वाले. जनरल एंट्रीज ऑलरेडी डन, तो जनरल एंट्रीज आज का टॉपिक नहीं है, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ओके. हाँ, देखो आपको करना क्या है. आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाइंस में. हाउ मेनी लाइंस? 20 लाइंस. रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे आपको इस तरह से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 लाइन्स. ओके, इतना बड़ा फुल स्केप हमारा होता है कि 30 to 35 लाइन्स उसमें होती है. सो इन 20 लाइन्स यू नीड टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन द रिमेनिंग पेज यू नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है. मतलब इस तरह का कैपिटल अकाउंट होना चाहिए. 3 पार्टनर हैं तो अमाउंट कॉलम के लिए हमें 3 लाइन चाहिए. ठीक है, डेबिट साइड में 3 लाइन और क्रेडिट साइड में 3 लाइन. उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें आपको 4 से 5 लाइन का एक कैश अकाउंट बनाना है, जो कि इसमें ज़रूरत नहीं है इस वाले सम में. तो कैश अकाउंट इस सम में नहीं बनाओगे चलेगा. तो पूरे पेज में आप बैलेंस शीट बना लो. एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. इज दैट क्लियर? ओके, अब हमने करना क्या है. अब 1 by 1 हमने सबसे पहले बैलेंस शीट पूरी लिखनी है. जहाँ जहाँ जो चीज़ें आती है उसको वहाँ लिखते जाना है. तो पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पे. ठीक है, ओरिजिनल बैलेंस शीट, हमारा जो बैलेंस शीट है वो. ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट ये रहा. उसमें आप देखो कैपिटल दिया हुआ है. शाह का कैपिटल है एंड पटेल का कैपिटल है. पटेल इज़ 1,20,000
और शाह का कैपिटल है 1,30,000। ओके, सो 1,20,000 एंड 1,30,000 ये इनकी कैपिटल है। तो कैपिटल सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट के कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो ये चलते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ये रहा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देख रहे हो आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 एंड 1,30,000, ये आपने कैपिटल के इफेक्ट दे दी। ओके डन। उसके बाद में फिर चलते हैं वापस से लायबिलिटी पोर्शन पे। लायबिलिटी पोर्शन में आप देखो तो कितनी चीज़ें हैं, एक लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इन सब की वैल्यूज़ आपको ना ओरिजिनल बैलेंस शीट में लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है? आप इनर कॉलम में लिखो और इफेक्ट जो है हम उसमें बाद में दे देंगे। कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि लोन है 1 लाख, क्रेडिटर है 80,000, बिल्स पेबल है 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 30,000। तो इतनी चीज़ें हैं, ये कैसे लिखना है तो देख लो। ये रहा रेवोल्यूशन अकाउंट, ये रहा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको सिर्फ लिखना है इस तरह से, देखो लोन, तो लोन पूरा बाहर लिख सकते हो क्योंकि उसमें क्रेडिटर की आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के इफेक्ट हम एडिशनली दे देंगे। क्लियर? अब आपको करना क्या है, आपने जो है क्रेडिटर्स जो है, हाँ ये क्रेडिटर की वैल्यू हमारी थी 80,000, उसको एज इट इज़ रखो बाहर, और बिल्स पेबल की अमाउंट है 20,000। जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हम इसे ऐसा ही सॉल्व कर देते हैं जैसा ये दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो 1 बाय 1 एक काम करते हैं हम, सारे एडजस्टमेंट रीड करते जाते हैं और उसे सॉल्व करके बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे, और उसकी दूसरी इफेक्ट जो है वो रेवोल्यूशन अकाउंट में भी देते जाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं हम पहले एडजस्टमेंट की तरफ, और फिर जो कुछ बचा हुआ होगा हम उसे वैसा का वैसा लिख देंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? तो पहला एडजस्टमेंट ये है, लेनिन बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लेनिन बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट करना है। तो देखो लेनिन बिल्डिंग ओरिजिनली कितना है, तो लेनिन बिल्डिंग ओरिजिनली इज 1,40,000। सो 1,40,000 अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो प्लस 20% करोगे तो 28,000 आएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 140 प्लस 28, 1,68,000 हुआ है ना, या इट्स 1,68,000। तो ये 1,68,000 आप असेट कॉलम में लिखोगे लेनिन बिल्डिंग डायरेक्टली अपने नए वाले बैलेंस शीट में। तो चलते हैं नए वाले बैलेंस शीट पे। ये रहा नया बैलेंस शीट हमारा। ये नए बैलेंस शीट में आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू लिखी है 1,68,000। आपने कितना इंक्रीज किया? तो यू इंक्रीज्ड 28,000 है ना। लेनिन बिल्डिंग पे हमने कितना इंक्रीज किया? अभी 28,000 इंक्रीज किया। तो वो 28,000 आपका प्रॉफिट है या लॉस है? तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। चेक कर लेते हैं, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में होना चाहिए। ये देखिए लेनिन बिल्डिंग 28,000 इन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब चलते हैं फिर से हमारे दूसरे एडजस्टमेंट पे। हमारा सेकंड एडजस्टमेंट वो है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो मशीन 10% माइनस करना है। देखो मशीन कितना है, तो यहाँ पर मशीन जो है वो है 70,000। यहाँ पर मशीन है 70,000। इस 70,000 में आपको 10% माइनस करना है। सो माइनस 10% करोगे तो ये होगा 7,000, तो बचा 63,000। ओके, तो 7,000 आपका लॉस, और बैलेंस शीट में कितना आएगा? 63,000। तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। देखो 63,000 मशीनरी है या नहीं, ये रहा। ठीक है, ये आप देखिए मशीनरी 63,000, 7,000 का हमको हुआ लॉस, तो लॉस की इफेक्ट आएगी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चेक कर सकते हो आप, मशीनरी अकाउंट 7,000 दैट इज लॉस, इसीलिए कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। क्लियर? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000। फर्नीचर जो है वो 60,000 पे वैल्यू किया गया है, मतलब फर्नीचर की वैल्यूएशन ही 60,000 है। तो ये बैलेंस शीट में कितना आएगा? 60,000। चेक कर लेते हैं यहाँ पर फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 80,000। अब नई वैल्यू है 60,000, तो आपका लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है हमें 20,000 का। कितने का? 20,000
20,000 का लॉस। सो 20,000 का लॉस रेवोल्यूशन के डेबिट में होगा और बैलेंस शीट में आएगी अमाउंट 60,000। चलो देख लेते हैं पहले रेवोल्यूशन अकाउंट, पहले बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में आप देखिए हम बात कर रहे थे फर्नीचर की। सो हियर यू कैन सी द फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 60,000, ठीक है, और 20,000 हमारा लॉस, वो होगा फर्नीचर का लॉस। ओके, आप देखिए ये रहा फर्नीचर का लॉस कितना है 20,000। ओके, देन इसके बाद हम चलेंगे अगले एडजस्टमेंट पे, फर्नीचर के बाद वाला एडजस्टमेंट जो कुछ भी है, मोटर कार। सो मोटर कार इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो मोटर कार 20% डेप्रिशिएट करना है। देखो वैल्यू कितनी है, मोटर कार इज वैल्यूड 1,20,000, 1,20,000। सो 1,20,000 में से 20% माइनस करना है, तो 20% होगा 24,000। 24,000 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी 96,000। ओके, तो ये 96,000 जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। 24,000 हमारा लॉस है, तो वो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में होगा। चेक कर लेते हैं, पहले चलते हैं बैलेंस शीट पे। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो मोटर कार कितना है, तो मोटर कार की वैल्यू है 96,000 जैसा कि मैंने बताया, और 24,000 का जो लॉस है वो है रिवोल्यूशन के डेबिट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा 24,000 इसकी इफेक्ट दी हुई है। क्लियर। उसके बाद में अगला एडजस्टमेंट है हमारा नंबर 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट 5,000। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट टोटल कितना रखना है, 5,000 रखना है। कितना रखना है, 5,000। अब चलते हैं, देखिए डेटर कितने हैं यहाँ पर। सो डेटर्स आर गिवन हियर 21,000। ठीक है, 21,000 या हाँ 21,000। इस 21,000 में से आप 5,000 तो कर दो पहले माइनस। ठीक है, तो बचा कितना 19,000। तो ये 19,000 आएगा बैलेंस शीट में, 19,000 आएगा बैलेंस शीट में, और रेवोल्यूशन के डेबिट में आएगा 4,000। क्यों 4,000? क्योंकि टोटल BDR इज 5,000 जिसमें से 1,000 तो पहले से पड़ा था, 1,000 वॉज ऑलरेडी देयर। सो हमने एडिशन कितना किया, हमने 4,000 का जो है वो एडिशन किया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ एंट्री रेवोल्यूशन के डेबिट में होगी 4,000 और बैलेंस शीट में आएगा 5,000 माइनस करोगे ना तो आएगा 16,000। सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। 21,000 माइनस 5,000 इट इज़ 16,000। सो बैलेंस शीट में होगा 16,000 और रेवोल्यूशन के डेबिट में होगा कितना, 4,000। ओके, तो चलो देख लेते हैं पहले बैलेंस शीट में। सो इन बैलेंस शीट इट इज़, या आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ लिखा हुआ है, द डेटर इज 21,000 दैट वाज टेकन फ्रॉम द बुक। जो हमने एडजस्टमेंट लिया वो 5,000 था और फाइनली द अमाउंट इज 16,000 आउट। ओके, इसके बाद रेवोल्यूशन में इफेक्ट कितने की होगी, तो रेवोल्यूशन में 4,000 की इफेक्ट होगी। चेक इट। सो रेवोल्यूशन अकाउंट में आप देख सकते हो यहाँ पर द इफेक्ट इज 4,000, दैट इज द इफेक्ट ऑफ बैड डेट रिजर्व। चलें आगे, अगला एडजस्टमेंट है हमारा पैटेंट्स आर वैल्यूलेस। देखो ये रहा नंबर 6, पैटेंट्स आर वैल्यू, मतलब पैटेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पैटेंट की कोई वैल्यू नहीं है मतलब ये पूरा का पूरा पैटेंट 10,000 का हमारा जीरो हो गया, तो 10,000 का लॉस हुआ। इसकी इफेक्ट आएगी रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड। बैलेंस शीट में जीरो मतलब पैटेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बैलेंस शीट में आपको पैटेंट नाम की चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आनी है, वो है कहाँ पर, रेवोल्यूशन अकाउंट में। आप देख लीजिए ये रहा रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आप देख सकते हैं पैटेंट्स जो है वो है कितने, 10,000। क्लियर है। चलते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 6,000। तो 6,000 लोन पे इंटरेस्ट पे करने का बाकी है। देखो इंटरेस्ट पे करने का बाकी है तो एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, तो पे करना बाकी है तो एक्सपेंस है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, और बाकी है तो लायबिलिटी हुआ तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में आएगा। दोनों चीजें देख लो। आप ये देखिए, पहले तो 6,000 के इफेक्ट देख लेते हैं हम। ये जो 6,000 के इफेक्ट है
ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन, ये यू कैन सी दिस 6000, और ये 6000 हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में आपको दिखेगा ये रहा, देखो ये रहा लाइबिलिटी, और इसी लाइबिलिटी में आपको यहाँ पर नज़र आएगा इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन इज 3000। क्लियर। अगला एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स आर टू बी पेड 10% लेस। 10% लेस पे करना है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को पहले टोटल कर लो और देख लो क्रेडिटर कितने हैं। तो क्रेडिटर हैं टोटल 80,000 के, 80,000 में से 10% मतलब 8,000 गया, बचा कितना 72,000। तो क्रेडिटर आएगा 72,000 और बिल्स पेबल 20,000 है। सो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000। तो क्रेडिटर आएगा 72,000 और बिल्स पेबल आएगा 18,000। पहले बैलेंस शीट में इफेक्ट देख लें। ये रहा बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट में इफेक्ट देख सकते हो। तो क्रेडिटर इज 72,000 एंड बिल्स पेबल इज 18,000। अब मुझे बताओ क्रेडिटर और बिल्स पेबल को कम पे करना है, आर टू बी पेड 10% लेस। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो बट ऑब्वियस यहाँ प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो प्रॉफिट क्रेडिटर में हुआ है 8,000 का और बिल्स पेबल में हुआ है 2,000 का। तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमने 10,000 का। तो इसकी इफेक्ट जो है वो रेवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। चेक कर लेते हैं रेवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में। ये रहा रेवोल्यूशन अकाउंट, आप देखो क्रेडिट साइड में तो आपको दिखेगा क्रेडिटर ये रहा 8,000 और बिल्स पेबल 2,000। क्लियर है इतना? अगला एडजस्टमेंट, हमारा अगला एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड ₹20,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 वैल्यू किया गया। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो आपको बैलेंस शीट में तो मिलेगा नहीं, डायरेक्टली आपको नए वाले बैलेंस शीट में लिखना है 20,000 और 20,000 का हो गया आपको प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं था। तो चलो बैलेंस शीट में देख लेते हैं 20,000 है या नहीं, और साथ साथ में रेवोल्यूशन अकाउंट में भी देख लेते हैं। तो ये रहा रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट में आप देख सकते हो 20,000 का ये रहा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। ये आप देख सकते हो बैलेंस शीट में, हियर वी हैव 20,000 एज इन्वेस्टमेंट। ओके, देन इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है insurance premium which was debited to P&L account by 30,000, out of this 10,000 is for next year। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। 10,000 is for next year। देखो 10,000 का खर्चा एडवांस में पे कर चुके हो, मतलब अगले साल तो पे करना है नहीं, ये आपका असेट हुआ। तो ये असेट साइड में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसकी दूसरी इफेक्ट होगी क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चेक कर लेते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड असेट साइड। ये रहा रेवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में आप चेक करो, ये रहा 10,000, और दूसरा हम असेट में चेक कर लेते हैं। ये रहा असेट, असेट में आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 10,000। अब वापस एडजस्टमेंट में चलते हैं, कुछ बाकी रह गया हो तो। ठीक है, कुछ तो बाकी नहीं रहा, लेकिन इसकी हेडलाइन बाकी रह गई है। हेडलाइन क्या कहती है? सो दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर on 1/4/16। रावल brought ₹2 lakh as his capital। तो 2 लाख रुपए रावल लेकर के आ रहा है। तो रावल के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखोगे 2 लाख रुपीज कैश, और कैश आपका कैश कितना आया 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का कैश बढ़ गया। देखो ऑलरेडी बैलेंस शीट में कैश कितना था, तो हमारे बैलेंस शीट में कैश, ये पूरे बैलेंस शीट में कैश दिख ही नहीं रहा है। तो कैश नहीं दिख रहा है तो आपका कैश कितना आ गया? आपके पास कैश अभी हाल है 2 लाख रुपए, क्योंकि रावल लेकर के आया। तो इसकी दो इफेक्ट होगी, एक बैलेंस शीट में आप कैश लिखोगे 2 लाख रुपीज, और रावल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखोगे 2 लाख रुपीज कैश। ओके, तो पहले कैपिटल अकाउंट की इफेक्ट देख लेते हैं। सी हियर यू कैन सी क्लियरली द कैश अकाउंट, ये है रावल का कॉलम और ये है 2 लाख रुपीज। ओके, और दूसरा बैलेंस शीट में आपको कैश दिखेगा 2 लाख रुपीज। ये रहा बैलेंस शीट, आप देख सकते हो कैश 2 लाख। क्लियर? फिर से हम ओरिजिनल सम पे चलते हैं, कुछ बाकी रह गया हो तो। सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए। देखो ये हमने हेडलाइन सॉल्व कर ली, ये सॉल्व हो गया,
ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉल्व नाउ। अब सॉल्व हो चुका है तो चलो बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में सारी चीज़ें देखो, जिन पर टिक मार्क है उनकी इफेक्ट तो आ गई, जिनकी टिक मार्क नहीं है उनकी इफेक्ट आई या नहीं। देखो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे टिक मार्क है। पैटर्न की इफेक्ट हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग की हो गई, मशीनरी की हो गई, फर्नीचर की हो गई, मोटर कार की हो गई, स्टॉक की हो गई, नहीं स्टॉक की नहीं हुई। तो स्टॉक कितना है, स्टॉक की वैल्यू है 40,000। आपको बैलेंस शीट में 40,000 स्टॉक लिखना है। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इफेक्ट बाकी है 30,000। बाकी पटेल और शाह की कैपिटल की इफेक्ट हमने सबसे पहले दे दी थी। तो दो चीज़ें बाकी रह गई, स्टॉक 40,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000। तो चलते हैं बैलेंस शीट में, देख लो स्टॉक 40,000 होना चाहिए यार, या ये रहा स्टॉक 40,000। अच्छा इसको जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। सो 40,000 का स्टॉक लिख दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अगर इतना काम पूरा हो गया है तो हमारा सम कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्लोजिंग पोर्शन बाकी है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्लोज करते हैं तो आप देखो दोनों साइड का टोटल किया जाता है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखा जाता है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज 71,000। ये 71,000 जो है उसमें से ये सारी वैल्यू आपको माइनस करनी है। माइनस किया तो आंसर आता है 3,000। ये 3,000 पटेल और शाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लॉस है। कौन से रेशियो में, तो इनका जो रेशियो था 3:2 का रेशियो था, 3:2 का। आपने सम रीड किया हो ध्यान से तो याद होगा। सो 3:2 का रेशियो था, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पटेल और शाह 1,800 एंड 1,200। ये लॉस है। लॉस जो है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप देख सकते हो इसकी इफेक्ट होगी। ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड। आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,800 एंड 1,200 इफेक्ट है। इसके बाद में आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होता है। तो इस साइड का टोटल है 1,20,000 पटेल का। ये 120 में से 1,800 माइनस किया तो बैलेंस क्या बचा, 1,18,200। सिमिलरली शास टोटल इज 1,30,000। 1,30,000 माइनस 1,200, द रिजल्टिंग फिगर इज 1,28,800। रावल्स कैपिटल अकाउंट इज 2 लाख। फ्रॉम 2 लाख माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो 2 लाख। तो ये फाइनल हमारा कैपिटल हुआ जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में टॉप में लिखा जाएगा। तो आप देखिए ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के टॉप में आप देख सकते हो पटेल, शाह एंड रावल, सबका कैपिटल अकाउंट आ गया। लास्ट वर्क हमारा है इसे क्लोज करना। जब आप इन सभी का टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो जो टोटल इस साइड आ रहा है वही टोटल इस साइड भी आना चाहिए। मतलब असेट और लायबिलिटी का टोटल सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो है वो सेम है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए, बट वी आर ट्राइंग एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ लाइव वीडियो। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़, हाँ उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। एज सुन एज द वॉइस प्रॉब्लम विल सॉल्व, विल हैव लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज़ फॉर दैट। ओके, सो तब तक के लिए एडजस्ट करिए। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन 19 आपको करना है और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सो थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय फॉर नाउ।